सभी को प्रेज और जय मसीह की। सुबह के 8 बजे की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। मेरे अजीजों, अभी मैं घर पे ही हूँ और आपको प्रार्थना मिल रही होगी और परमेश्वर धन्यवाद हो कि 16 तारीख से फिर टूर पर हूँ। उससे पहले जो भी प्रार्थना आएगी आप तक मिलती रहेगी, उसके बाद भी मिलती रहेगी। परमेश्वर धन्यवाद हो कि परमेश्वर बहुत काम ले रहे हैं और आप सब गवाह हो, क्योंकि आपके सामने सब कुछ शेयर करता हूँ, सारी बातें शेयर करता हूँ और ताकि आप भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर काम ऐसे ही फैलता रहे। और हमेशा कहता हूँ कि कॉलिंग और व्हाट्सएप से थोड़ा सा मैं नहीं कर पाता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ, लेकिन जो भी टाइम मिलेगा तो वो आपके सम्मुख होगा। आमीन। दूसरा कि परमेश्वर ने इन दिनों में बहुत बड़े काम करे हैं और आपके जीवन में करे। 2024 आप सभी के लिए सुपर ब्लेस हो। आमीन। आज का वचन जो प्रभु ने दिया है सुबह के 8 बजे की प्रार्थना में, प्रभु ने दिया है आज का वचन आत्मिक आंखें खोलने के लिए। जो आज का टाइटल है वो है आत्मिक आंखें खोलना। और निसंदेह आज आत्मिक आंखें खुलेगी, क्योंकि जब तक हमारी आत्मिक आंखें नहीं खुलेगी तब तक हम परमेश्वर की बातों को नहीं समझ पाए। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता, वाक्य में हमारा आत्मिकपन होना जरूरी है। आज हर रुकावट को दूर करना, मेरा बोलना तेरी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। मेरे अजीज तो परमेश्वर धन्यवाद करता हूं कि वाक्य में परमेश्वर महान है और आत्मिक आंखें खोलना जरूरी है। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जरूरी नहीं है वो आत्मिक आंखें सबकी खुले। आपके घर में से जो मसीह में है, जो विश्वास है, जो प्रार्थना में है, परमेश्वर उसकी आंखें खोलते हैं, क्योंकि जो प्रार्थना में मांगेगा परमेश्वर उसको देंगे। अगर सब है तो सबकी खुलेगी, लेकिन अगर एक जना है और बाकी नहीं है तो जो प्रार्थना में है, प्रार्थना योद्धा है, परमेश्वर उसकी आंखें खोलेंगे और उसके द्वारा वो सबकी आंखें खोलेंगे। यीशु मसीह जब नाव में थे और यीशु मसीह को पता था कि आगे क्या होने वाला है, उससे पहले तूफान आया और यीशु मसीह को ये भी पता था कि तूफान मारेगा नहीं। चेले डरे गए कि चेलों की किसी की आत्मिक आंखें नहीं खुल पाई, लेकिन यीशु मसीह को पता था कि क्या होने वाला है। फिर उन्हें प्रार्थना करी और परमेश्वर ने काम करा। कई बार हम परमेश्वर में होने के बाद भी घबरा जाते हैं। इंसान है, घबरा जाएंगे बिल्कुल। इससे परमेश्वर नाराज नहीं होता, बस वो थोड़ा हमें डांटता है, समझाता है कि अल्पविश्वासियों कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि हम आधा विश्वास करते हैं। लेकिन आज का टॉपिक पुराने नियम से है, नए नियम से नहीं है। और सुबह का टाइम है, आप सब बिजी होंगे, जा रहे होंगे ऑफिस, कॉलेज, स्कूल, कहीं भी, लेकिन प्रार्थना सुनते हुए जाना, क्योंकि आज ये वचन सुन लोगे तो यकीन मानना आपकी आत्मिक आंख खुलेगी। जब आत्मिक आंखें खुलती है तब हमें क्या दिखाई देता है और उससे पहले क्या दिखाई देता है, ये हम देखेंगे आज। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन सबकी आंखें खोले, मैं विश्वास करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। जब तक हम आत्मिक नहीं होते, हम संसारिक होते हैं, तो याद रखना सुबह उठते के साथ ही हमें दिखाई देता है चिंता है, फीस की, स्कूल की, शादी की चिंता है, घर की, किराए की, या कुछ भी चिंता है, एक भार होता है। जब तक मैं उनकी बात कर रहा हूं जब कोई आत्मिक आंखें नहीं खुलती। और आत्मिक आंखें खुल चुकी है, विश्वास में है, तो यकीन मानना कि जब पतरस जेल में था तो सो रहा था, यानी कि उसको पता था कि मैं बच जाऊंगा। आत्मिक आंखें खुलने का मतलब होता है कि हम परमेश्वर में है, बाकी बेपरवाह है, कुछ भी होता रहे, कोई लेने देना नहीं है, सब संभाल लेगा प्रभु, सब संभाल लेगा। ये होता है इंसान, स्पेशल इंसान की बात। टेंशन लेगा थोड़ी बहुत, लेकिन फिर चली जाएगी। चिंता ही, प्रार्थना करी, सब ठीक हो गया। उसे पता है कि इस मुसीबत के बाद, इस दिक्कत के बाद परमेश्वर हमारे साथ है। वो मुसीबत देखता है, प्रार्थना करता है, दूर हो जाता है। लेकिन जो आत्मिक आंखें नहीं खुल पाती, उसे सिर्फ सुबह उठ के मुसीबत दिखती है। निकालेंगे वचन दूसरा राजा 6 अध्याय उसका 15 से पढ़ूंगा। दूसरा राजा 6 अध्याय का 15, यह लिखा है, भोर को परमेश्वर का भक्त का टहलुआ उठा, यानी कि अलीशा का टहलुआ उठा, सेवक उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसने सेवक से उससे कहा, हाय, हे मेरे स्वामी, हम क्या करें? वो सुबह उठा, भोर को उठा। इंसान जब उठता है तो उसको सिर्फ चिंता ही दिखती है, चिंताओं के पहाड़ दिखते हैं। वो बाद में परमेश्वर को पुकारता है, उससे पहले वो चिंता देख लेता, फिर पुकारता है, नहीं पुकारता, फिर वो दिमाग लगाता है, कौन मुझे पैसे दे सकता है, किससे मैं मदद लूं, कौन मुझे जॉब दे सकता है, मैं किससे हाथ फैलाऊं, मैं कहां जाऊं, कौन उधार दे सकता है, कौन आज का किराया दे सकता है, आज का दिन गुजार सकता है, कौन मुझे दिहाड़ी मजदूरी दे सकता है। फिर वो इंसान ढूंढता है मदद के लिए, क्योंकि स्पिरिचुअल खत्म हो गए उसके पार्ट। वो जब इंसान ढूंढता है, फिर उसको कुछ नहीं मिल पाता। उसके बाद थक हार के फिर प्रभु से कहता है, प्रभु तूने मेरी मदद क्यों नहीं करी? लेकिन अगर वो सुबह उठ के मुसीबत देख रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, आप चिंता कर रहे हो, है ना, क्योंकि अच्छी बात क्यों कह रहा हूं, ठीक है, आपको अपने घर की चिंता है ना। लेकिन इसके बाद परमेश्वर ये भी कहा है कि सारी चिंता मुझे दे, आपको चिंता है प्रभु को दो।
और जब आप सुबह उठकर आप चिंता देख रहे हो कि आज ऐसा ऐसा, प्रार्थना करो, सुबह उठते ही प्रार्थना करो, हे परमेश्वर मेरी चिंता को हटा। और फिर प्रभु आपको क्या दिखाएंगे कि मैं तेरे साथ हूं। जब तक आप स्पिरिचुअल आंखें नहीं खोलोगे, प्रभु का वचन दिखाई नहीं देगा, सामर्थ, वो परमेश्वर की सामर्थ आपको दिखाई नहीं देगी, परमेश्वर का राज्य आपको दिखाई नहीं देगा। सिर्फ शैतान आपको आधा पार्ट दिखाएगा, चिंता चिंता दिखाएगा, तो चिंता के बाद क्या है नहीं दिखाएगा। यहां भी वही बात है, अलीशा प्रभु का भक्त है, जानता है, टहलुआ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, घबरा गया, चिंता हो गई, क्योंकि उससे क्या दिखा, सच दिखता है। मैं ये नहीं कह रहा सच नहीं है, सच दिखता है, सब कुछ दिखता है, उसे सब कुछ दिखा, और हम तो घिर गए। आज हो सकता है आप घिरे हुए हो, कर्जे से, शादी नहीं हो रही, बीमारी, सब जगह शैतान अंधकार से। लेकिन इसका सच क्या है एक और, फिर क्या लिखा है, उसने कहा, अलीशा ने कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। अलीशा ने जब ये बात अपने टहलू कही कि बेटा मत डर, जो हमारी ओर है वो सामर्थ्य है। कई बार हम ये सोचते हैं जो हमारी ओर सामर्थ्य, कि आपके घर वाले कहेंगे कौन है हमारी ओर, कोई नहीं भैया, वो केस इनका हार्ड है, वो कर्जा ज्यादा है, वो कौन है हमारी ओर। अलीशा का टहला भी ये सोच रहा होगा, कौन है हमारी ओर, स्वामी हम तो दो ही तो जने हैं। फिर वो क्या कहता अलीशा, तब अलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा इसका खोल दे। जब अलीशा ने देखा कि ये विश्वास नहीं कर रहा, ये हमें हम दोनों को ही देख रहा है और हमारी और कोई नहीं है और ये तो विरोधी बहुत है, तब वो प्रार्थना करता, परमेश्वर इनकी आंखें खोल दे। आज हर एक विश्वासी प्रार्थना करेगा, प्रभु मेरी और मेरे घर की आंखें खोल दे, ताकि मैं तेरी उन बातों को देख सकूं जो तू मेरे लिए कर रहा है, उस आशीष को देख पाऊं जो मेरे लिए है। मैं कर्जे को देख रहा हूं, मैं लाचारी को देख रहा हूं, मैं परेशानी को नहीं, मुझे इसके पार दिखा, मुझे स्पिरिचुअल आइज दे, मुझे स्पिरिचुअल कान दे, मुझे स्पिरिचुअल बना दे। स्पिरिचुअल लाइफ पावरफुल लाइफ होती है, हालेलुया। तब अलीशा ने ये प्रार्थना की, और हे यहोवा इसका आँख खोल दे कि देख सके। वो अंधा नहीं था, वो देख पा रहा था। ऊपर हमने टाइटल में पढ़ा है, वो अंधा बिल्कुल नहीं था। फिर भी अलीशा ने कौन सी आंखें की प्रार्थना करी, स्पेशल आंखें, आत्मिक आंखों के लिए। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और वे जब देख सका तो क्या देखता है कि अलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोरों और रथों से भरा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। जब आत्मा के खुलते तो पता चलता है कि सरदूत हमारे पास है, वो ब्लेसिंग हमारे पास है, वो अथॉरिटी हमारे पास है, वो परमेश्वर हमारे पास है, उसकी आग हमारे पास है। हालेलुया। आज वही होने वाला है। करेंगे हम प्रार्थना मिलकर, हे परमेश्वर हम सबकी आत्मा को खोल दे, ताकि हम देख सके, सुन सके कि हमारे जो और है वो कितना सामर्थ्य है। विश्वास है तो आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ वाक्य में आत्मिक आंखें खोलने के लिए। आज हर एक की आत्मिक आंखें खोल दे पिता, हर एक प्रार्थना करे, हे परमेश्वर मेरे परिवार की आत्मिक आंखें खोल दे। हम देख पाए इस कर्ज क्या है, हम देख पाए पिता कि हमारी ओर कौन है, हम देख पाए कि हमारी चंगाई कहाँ है, हम देख पाए कि हमारा ब्लेसिंग कहाँ है। हमारी आत्मिक आंखें खोल दे इन द नेम ऑफ जीसस। और जो हमारी ओर है वो पिता बहुत सामर्थ्य है, इसके अपेक्षा जो शैतान वहां खड़ा हुआ है, जो हमारे विरोध में खड़ा है, उससे कहीं बढ़कर मेरा परमेश्वर हमारी ओर है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के, मैं धन्यवाद करता हूँ आज आपने इनकी लाइफ को चेंज करा इस वचन के द्वारा। हाँ और आमीन के साथ हमारी आत्मिक आंखें खुल गई, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु से प्रार्थना करो, परमेश्वर सब कुछ करेंगे। जय मसीह।